इस प्रकार से जैन लोग जिन जिन पुस्तकों को मानते हैं वो दूसरे के हाथ में हो तो फिर उसको स्वीकार नहीं करते, तो ये बात उनकी गलत है। अब उनकी किताबों में जो कुछ लिखा है गलत सलत, जब कोई उसका खंडन करेगा तो वो उसी किताब के बारे में समझा जाएगा जिसमें वो बातें लिखी हैं, उसी का खंडन माना जाएगा। तो जैनियों को इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए कि दूसरे के हाथ में किताब हो तो वो प्रमाण ही नहीं माने। परंतु कितने ही ऐसे भी हैं कि उस ग्रंथ को मानते जानते होंगे तो भी सभा में व संवाद में बदल जाते हैं, वहाँ पलटी मारते हैं कि नहीं नहीं साहब हम नहीं मानते, ये तो हमारी किताब ही नहीं है, ऐसे बदल जाते हैं। तो ये भी गलत बात है। इसी हेतु से जैन लोग अपने ग्रंथों को छिपा रखते हैं, इसी कारण वो छिपा के रखते हैं, दूसरों को हाथ में नहीं देते, दूसरे मतस्थ को न देते न सुनाते और न पढ़ाते। क्यों करते हैं ऐसा? इसलिए कि उनमें ऐसी ऐसी असंभव बातें भरी पड़ी हैं जिनका कोई भी उत्तर जैनियों में से नहीं दे सकता। तो असंभव बातें बहुत सारी हैं उसमें। अब जब वो अपनी असंभव बात किसी दूसरे को पढ़ाएंगे तो सामने वाला शंका उठाएगा, प्रश्न पूछेगा, साहब ये कैसे हो गया? तो फिर अब वो उत्तर दे नहीं पाएंगे, इसलिए वो किताब दिखाते ही नहीं किसी को। ये उन्होंने रास्ता ढूंढ रखा है। तो झूठ बात को छोड़ देना ही उत्तर है। उनके पास कोई उत्तर तो है नहीं, जब हम शंका पूछेंगे तो उत्तर ना होने से, उत्तर देने से बचने के लिए वो अपनी किताब देते ही नहीं। तो महर्षि जी कहते हैं वास्तव में जब कोई बात असंभव हो, किसी शास्त्र में पुस्तक में लिखी हो और सामने वाला कहे साहब ये बात तो झूठ है, ये तो असंभव है। अब मान लो किसी किताब में लिखा हो कि उस समय के मनुष्य थे जो 10,000 साल तक जीते थे, अब ऐसी बात लिखी है तो सामने वाला पूछेगा भाई 10,000 साल कैसे जी सकता है आदमी? 100 साल जिएगा, 200 जिएगा, 400 तक जी लेगा और कितना जिएगा, पर 10,000 तो नहीं जी सकता। तो ऐसे कोई शंका उठाएगा तो और वो कहेगा ये तो झूठ है, तो इसका उत्तर क्या है? फिर उत्तर यही है भाई झूठ को छोड़ो, यही उत्तर है। और अगर झूठ को नहीं छोड़ता व्यक्ति तो फिर वो अड़ियल है, हठी है, तो वो तो झूठ में ही जाएगा, फिर उसका जीवन बिगड़ेगा, वो उन्नति नहीं कर पाएगा। इसलिए झूठ बात को छोड़ देना ही उत्तर है, उनको छोड़ देना चाहिए। तो ये 12वें समोल्लास तक की बात हो गई। 13वें समोल्लास में ईसाइयों का मत लिखा है। ये लोग बाइबल को अपना धर्म पुस्तक मानते हैं। इनका विशेष समाचार उसी 13वें समोल्लास में देखिए। और 14वें समोल्लास में मुसलमानों के मत के विषय में लिखा है। ये लोग कुरान को अपने मत का मूल पुस्तक मानते हैं। इनका भी विशेष व्यवहार 14वें समोल्लास में देखिए। और इसके आगे यानी 14 समोल्लास के बाद वैदिक मत के विषय में लिखा है, जो वेदों के सिद्धांत हैं, स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश, वो 51 सिद्धांत वो इसके बाद लिखे हैं। तो उनको भी आगे पढ़ें जिससे वेदों का सार संक्षेप पता चल जाए। अब कहते हैं जो कोई इस ग्रंथकर्ता के तात्पर्य से विरुद्ध मनसा से देखेगा उसको कुछ भी अभिप्राय विदित न होगा। तो जो कोई पाठक, पढ़ने वाला व्यक्ति इस ग्रंथकर्ता के तात्पर्य से विरुद्ध मनसा से देखेगा, तो इस ग्रंथकर्ता स्वामी दयानंद जी कह रहे हैं मैं हूँ, जो मेरे अभिप्राय से विरुद्ध मानसिकता से इस किताब को पढ़ेगा, जो मैं कहना चाहता हूँ वो नहीं समझेगा और अपने मनमाने अर्थ करेगा, तो उसको इस पुस्तक का कुछ भी अभिप्राय विदित ना होगा, उसको कुछ समझ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वाक्यार्थ बोध में 4 कारण होते हैं। वाक्य का अर्थ जानने में, बोध जानना, समझना। किसी वाक्य का अर्थ समझने के लिए 4 कारण होते हैं: आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और तात्पर्य। जब इन चारों बातों पर ध्यान देकर जो पुरुष ग्रंथ को देखता है तब उसको ग्रंथ का अभिप्राय यथायोग्य विदित होता है। तो ये बहुत समझने वाली बात है, मुख्य बात है
जब व्यक्ति 4 बातों पर ध्यान देकर शास्त्र को पढ़ेगा, किसी वाक्य को पढ़ेगा, किसी पुस्तक को पढ़ेगा, किसी प्रवचन को सुनेगा, 4 बातें ध्यान में रख कर के पढ़े सुनेगा, तब तो उसको उसका अभिप्राय ठीक समझ में आएगा कि लेखक क्या लिख रहा है, वक्ता क्या बोल रहा है, उसका अभिप्राय ठीक समझ में आ जाएगा। और यदि वो 4 बातों पर ध्यान नहीं देगा तो उसको कुछ समझ नहीं आएगा ये क्या बोला जा रहा है और क्या लिखा जा रहा है, फिर वो भटकेगा। वो 4 बातें क्या हैं उनको थोड़ा सा संक्षेप से बताते हैं। आकांक्षा, पहली बात, किसी विषय पर वक्ता की और वाक्यस्थ पदों की आकांक्षा परस्पर होती है। तो यहाँ आकांक्षा शब्द का अर्थ है आवश्यकता। क्या अर्थ है? आवश्यकता। किस किस की आवश्यकता है? किसी विषय पर वक्ता की और वाक्यस्थ पदों की। पद मतलब शब्द। तो जब किसी विषय पर कोई प्रवचन हो तो एक तो वक्ता चाहिए, बोलने वाला चाहिए, उसकी आवश्यकता है। वक्ता के बिना तो बोल ही नहीं सकते। तो पहले तो वक्ता की आवश्यकता है। अब वक्ता जो कुछ बोलेगा वाक्य, उस वाक्य में शब्दों को एक दूसरे की आवश्यकता है। वाक्यस्थ पदों की, वाक्य में स्थित जो शब्द हैं उनको एक दूसरे की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति ने बोला राम ने, क्या बोला? राम ने। बस बोलो क्या समझ में आया? कुछ नहीं आया। तो ये अधूरा वाक्य है। राम ने क्या, कुछ पता नहीं चला। तो इन शब्दों को आगे क्रिया शब्द की आवश्यकता है। जब तक वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया आदि नहीं बताए जाएंगे तब तक अर्थ समझ में नहीं आएगा। तो राम ने, ये कर्ता तो हो गया, अब आगे ना तो कर्म है ना क्रियापद है, तो फिर इसलिए अर्थ समझ में नहीं आया। जब पिछले शब्द भी जोड़ दिए जाएं वाक्य में, कर्म भी आ जाए, क्रिया भी आ जाए, अथवा क्रिया भी आ जाए, कर्म आए चाहे ना आए कोई बात नहीं, कर्ता और क्रिया कम से कम छोटे से छोटे वाक्य में 2 चीज़ तो होनी चाहिए, तब वाक्य पूरा बनता है। कर्ता और क्रिया। तो जब तक ये शब्द आपस में पूरे नहीं किए जाएंगे तब तक अर्थ समझ में नहीं आएगा। तो कर्ता शब्द को क्रिया शब्द की आवश्यकता है, क्रिया शब्द को कर्ता शब्द की आवश्यकता है। इसका नाम आकांक्षा है। तो जब किसी वक्ता ने बोला राम ने, कर्ता पद तो बोल दिया और क्रिया बोली नहीं, तो पल्ले नहीं पड़ेगा क्या कह रहे। और जब वो बोले कि राम ने मारा, अब ठीक है, अब समझ में आया। ये मारा जो क्रिया शब्द है, मारना क्रिया है, तो राम ने मारा, तो अब कुछ समझ में आया। इसमें कर्ता भी है और क्रिया भी है। फिर कोई पूछे किसको मारा, तो कहेंगे रावण को मारा, तो कर्म भी साथ जोड़ दिया, राम ने रावण को मारा। इस प्रकार से वाक्य में शब्दों को एक दूसरे की आवश्यकता होती है। अगर केवल इतना ही कहे मारा तो भी पता नहीं चलता किसने मारा, किसको मारा, कहाँ मारा, कुछ समझ में नहीं आया। ये है आकांक्षा। ठीक है। दूसरी बात योग्यता। योग्यता वह कहती है कि जिससे जो हो सके, जैसे जल से सींचना। तो बोलते लिखते समय हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हम बोल रहे हैं, जिस वस्तु से जो क्रिया हम बता रहे हैं, उस वस्तु से वो क्रिया हो सकती हो, पॉसिबल हो, इसका नाम है योग्यता। जैसे जल से सींचना, पानी से तो सिंचाई हो सकती है, खेत में हो सकती है ना। तो कोई व्यक्ति कहे मेरे दादाजी खेत में पानी से सिंचाई करते थे, तो ठीक है, इस वाक्य में योग्यता ठीक है, क्योंकि पानी में सिंचाई करने की योग्यता है, क्षमता है। और कोई यूँ कहने लगे मेरे दादाजी खेत में अग्नि से सिंचाई करते थे, तो इसका मतलब इस वाक्य में योग्यता नहीं है। तो यहाँ योग्यता से ये तात्पर्य है, जिस वस्तु से जो काम बताया जा रहा है, उस वस्तु में उस काम को करने की क्षमता होनी चाहिए। तो जल में सींचने की क्षमता है, इसलिए जल से सींचना, इस वाक्य में योग्यता ठीक। और अग्नि से सींचना,
इसमें योग्यता गड़बड़। तो ये दूसरी बात है, योग्यता होनी चाहिए। तीसरी है आसक्ति। आसक्ति, हाँ इसमें का नहीं बोलना, आसक्ति नहीं है ये, इसमें ता दो हैं, डबल ता। आसक्ति, संस्कृत में आसक्ति का अर्थ होता है निकटता। आसन्न, योग दर्शन में पढ़ा था ना, तीव्र संवेगा नाम आसन्न, उसमें क्ता प्रत्यय, उसमें दूसरा प्रत्यय था शायद, और इसमें आसक्ति प्रत्यय अलग है पर वो धातु वही, आसक्ति माने निकटता। तो जिस पद के साथ जिसका संबंध हो उसी के समीप उस पद को बोलना व लिखना, ये आसक्ति है। एक चोर जेल से भाग रहा था, तो जेलर ने देखा, अरे चोर तो भाग रहा है, कैदी भाग रहा है तो सामने एक वो सा पुलिस वाला, तो जेलर ने उस पुलिस वाले को आदेश दिया, पकड़ो मत, जाने दो, पकड़ो मत, जाने दो। उसने नहीं पकड़ा, कि साहब बोल रहे हैं पकड़ो मत, तो नहीं पकड़ा, वो चला गया, भाग गया, कैदी भाग गया। तो फिर पास में जाके जेलर ने उसको डांट लगाई, तुमने पकड़ा क्यों नहीं? मैं कहा साहब आपने ही तो कहा था पकड़ो मत, जाने दो, तो मैंने जाने दिया। अरे नालायक, मैंने ये थोड़ी कहा था, मैंने कहा था पकड़ो मत जाने दो, मैंने तो ये कहा था। अब देखो अर्थ बदल गया ना। इसका नाम है आसक्ति। ये जो बीच में मत शब्द है, मत, अगर पकड़ो के साथ जोड़ दिया तो अर्थ अलग होगा, और जाने दो के साथ जोड़ दिया तो अर्थ अलग होगा। तो ये है आसक्ति। आसक्ति का ध्यान रखना है, किस शब्द को किस शब्द के साथ जोड़ा जाए तो ठीक अर्थ निकले। तो जो जेलर कह रहा था कि पकड़ो मत, जाने दो, तो यहाँ आसक्ति में गड़बड़ है। इसको यूँ बोलना चाहिए, पकड़ो मत, जाने दो, तो फिर अर्थ ठीक निकलेगा। तो कैदी भाग रहा है तो उसको तो पकड़ना ही है। तो ये है आसक्ति, किस शब्द को कहाँ जोड़ें तो बात ठीक बनेगी। अब चौथी बात है तात्पर्य। जिसके लिए वक्ता ने शब्दोच्चारण व लेख किया हो उसी के साथ उस वचन व लेख को युक्त करना। तो जिसको हम मोटी भाषा में अभिप्राय कहते हैं। कई बार बातचीत करते हैं ना, तो बातचीत करते करते एक व्यक्ति कहता है नहीं नहीं आपने मेरा अभिप्राय समझा नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता। तो फिर क्या कहना चाहते हो? फिर वो कहता है मेरा अभिप्राय तो ये था। ये जो कहता है ना मेरा अभिप्राय ये था, इसी का नाम तात्पर्य है। अभिप्राय और तात्पर्य एक ही चीज़ है। तो कई बार लोग अभिप्राय ठीक से नहीं समझते, उसका अभिप्राय कुछ अलग होता है और वो समझने वाला कुछ और समझ लेता है। तो कह रहे हैं ये अभिप्राय को ही तात्पर्य कहते हैं। तो वक्ता का तात्पर्य समझो, किस बात को वो कहना चाहता है, उसके वाक्य से वही अर्थ निकालो जो वो कहना चाहता है। अब वो कहना कुछ और चाहता है और आप उसका मतलब कुछ और निकाल रहे हैं, तो ये गड़बड़ है, फिर आप भटक जाएंगे। अब महर्षि दयानंद जी ने कितनी चीज़ों का खंडन किया, अलग अलग पुस्तकों का, संप्रदायों का खंडन किया। उनका अभिप्राय तो ये था कि लोग गलतियां समझें और उसको दूर करें, और सत्य को समझें और स्वीकार करें, उनका लाभ होगा, उनका सुख बढ़ेगा। उनका अभिप्राय तो ये था, सुख देना, बुराइयों से बचाना, दुखों से बचाना, दंड से बचाना, ये उद्देश्य था। अब लोगों ने उनका अर्थ उल्टा कर दिया। लोगों ने कहा साहब ये तो हर बात का ही खंडन करते हैं, ये तो सबका ही खंडन करते हैं, न जैनियों को छोड़ते, न बौद्धों को छोड़ते, न पौराणिकों को छोड़ते, न ईसाई को छोड़ते, न मुसलमान को, ये तो सबके दुश्मन है। तो ये गड़बड़ है। उनका अभिप्राय ये थोड़ी था कि मैं सबको दुख देना चाहता हूँ या सबको अपमानित करना चाहता हूँ, ये उनका अभिप्राय नहीं था। तो इसलिए वक्ता का अभिप्राय ठीक से समझना चाहिए। जब हम वाक्य का ठीक अर्थ निकालेंगे जो लेखक या वक्ता कहना चाहता है, तो हमें बात ठीक समझ में आएगी।